सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होता था कि धीरे धीरे लोग विकसित हुए, मतलब लोगों का रहन सहन डेवलपमेंट हुआ। और फिर क्या होता है कि कुछ ऐसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिसकी वजह से सब कुछ खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं खत्म तो हो जाता है, बट एक तरीके से समझो कि कुछ न कुछ सबूत छूटा होता है कि जिसके थ्रू हमें ये बता सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे पहले कुछ पूर्वज लोग हमारे रहे थे और उन्होंने कुछ इस तरीके से मतलब सारा सिस्टम बिल्ड किया था। मतलब एक तरीके से जो वो करके गए हैं उसी को हम ढूंढ रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं सभ्यताओं के बारे में। वैसे तो हमारे भारत की सभ्यता है, बट इसके अलावा देखो अगर सभ्यता की बात करें तो सभ्यता होता क्या है। तो सभ्यता के मतलब एक विकसित समाज ही बेसिकली सभ्यता बोला जाता है। देखो क्या क्या है चीज़ों में, सभ्य समाज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एडवांस एग्रीकल्चर, इसके अलावा एक तरीके से बिजनेस हो रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह बेसिकली किसी को, जैसे यहाँ पे उत्पादन कुछ हो रहा है, कहीं से और कुछ उत्पादन हो रहा है, तो बेसिकली आदान प्रदान हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं बिजनेस। तो इसके अलावा अर्बनाइजेशन, मतलब सारा सिस्टमैटिक, मतलब कि लाइक कि घर कैसे बनना है, ठीक है ना, ऐसे रैंडम कुछ भी नहीं, तो उसे बेसिकली अर्बनाइजेशन। इसके अलावा प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, एक सभ्यता या सभ्य समाज उसको बोलते हैं जहाँ पे अलग अलग लोगों की अलग अलग एक्सपर्टीज हो। जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ मतलब एक तरीके से लोहार का काम कर रहा है, कोई सोने का काम कर रहा है, मतलब उस तरीके से सभ्यता। प्राचीन सभ्यता मेनली 4 प्राचीन सभ्यताएं थी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और चीन की सभ्यता। इसमें से सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस में फैली हुई सभ्यता किसकी बात करें तो कौन सी है, सिंधु घाटी की सभ्यता। और सबसे पहली जो अर्बनाइज्ड सभ्यता थी वो भी कौन सी थी, बेसिकली सिंधु घाटी की सभ्यता। और इस एक किन किन नदियों के किनारे थे, तो मेसोपोटामिया जो कि 3500 ईसा पूर्व, टाइग्रिस, यूफ्रेटस वैली या फिर दजला तथा फरात, ये हिंदी में है, याद कर लीजिएगा। इंडस वैली सिंधु घाटी 3300 ईसा पूर्व, सिंधु नदी घाटी। इजिप्ट मिस्र 3100 ईसा पूर्व, नील रिवर वैली, ठीक है। और ये आपका चाइना जो सबसे यंग था इन चारों में 1600 ईसा पूर्व, पीली नदी क्षेत्र के पास में, ठीक है। ये 4 सभ्यताएं। जो सिंधु सभ्यता है इसका जो एरिया था वो कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, मतलब इतना इसका फैलाव था। इसके अलावा इसको सिंधु सभ्यता क्यों बोलते, क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास मिली थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते थे। और सबसे पहले इसकी जिस लोकेशन की बेसिकली बारे में जानना स्टार्ट किया था वो क्या था, हड़प्पा सभ्यता। इसलिए इसको मतलब हड़प्पा जगह का नाम था जिसकी सबसे पहले यहाँ पे मतलब कि जानकारी प्राप्त हुई थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। इसके अलावा क्या था, किसने स्टार्ट करा था, चार्ल्स मैसन ने 1826 में, ठीक है, इन्होंने जानकारी दी थी, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले शहरी सभ्यता थी। और एक बात और कि इसकी जो डेट मानी गई, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेट दिया गया है, तो बट जो एनसीईआरटी के बेस्ड है दैट इज व्हाट कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि इस समय लोग कांसा बनाना जानते थे। कांसा मतलब ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के टाइम में बांटा गया है। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे लोग लिख करके तो गए थे बट हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं। और जितने भी सभ्यताएं पता थे उसमें ये सबसे बड़ी सभ्यता थी। अगर बात करें सभ्यता का विस्तार, तो देखो जरा, अगर यहाँ पे देखो सभ्यता का विस्तार चारों दिशाओं में था। अगर देखो आप जम्मू कश्मीर में मांडा जो कि चिनाब नदी के आसपास है, पूर्व दिशा में देखो तो आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, हिंडन नदी के आसपास है। अगर आ जाए साउथ में दक्षिणी दिशा में तो दैमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है ना, अहमदनगर जिले में, और कौन सी नदी, गोदावरी नदी। 3 साइट, मतलब ये जो आउटर के 3 साइट है तो इंडिया में, एक है आपका जो पश्चिमी है वो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान प्रांत में, दास्क रिवर के पास में। तो कहने का मतलब जो सिंधु सभ्यता है ये कितने देशों में फैली हुई थी, जो 3 देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हमारा भारत, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखेंगे कि पूछा जाता है कि ये जो सभ्यता थी किस
मतलब लाइक अगर देखा जाए कि जिस हिसाब से इसका विस्तार था, उसकी संरचना कैसी थी, तो संरचना त्रिकोणीय है, ठीक है ना। देखो मैप वाइज ये आपको दिखाने की कोशिश की गई है, तो ये क्या है, ट्रायंगुलर शेप में है। तो अगर हम बात करें कि कैसे कैसे खोज हुई, तो सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने इसके बारे में जानकारी दी कि यहाँ पे ऐसा कुछ है 1826 में, और पाकिस्तान का दौरा भी किया, बट बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद बर्टन बंधु क्या थे, जब ट्रेन की पटरी बिछा रहे थे एक तरीके से, तो वहां पे कुछ ईंट की जरूरत पड़ी, तो पास में ही कुछ उन्हें ईंट पड़ी हुई मिली, उठा के उन्होंने यूज कर लिया। एक्चुअली वो जो ईंट इनडायरेक्टली अनजाने में उन्होंने यूज कर लिया, वो सब सिंधु घाटी सभ्यता का बेसिकली उसके भवन थे। दो चार घर के ईंट इन्होंने यूज कर लिए, किसमें, पटरी बिछाने में। इसके अलावा फाइनली जॉन मार्शल, जो कि उस समय हेड थे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, पुरातत्व विभाग के, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके नेतृत्व में इन्होंने दो लोगों को असाइन किया। एक थे दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी 1921 में, और एक राखल दास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की बेसिकली खोज करी 1922 में। इसके आगे देखें तो हमने क्या देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल 3 अलग अलग देशों में मिलते हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में हमें सिर्फ 2 साइट याद रखने हैं, एक है सूरत घई या सूरत गुई, और दूसरा है मुंडी गक। इसमें एक पॉइंट हमें याद रखना है, क्या, जो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, कि जो नहरों के साक्ष्य मिले थे, हमें कहां से मिले थे, सूरत घोई से। यही एक अकेला ऐसा जगह था जहां से नहरों के साक्ष्य मिले थे, सूरत घई, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है। अगर बात करें पाकिस्तान वाले एरिया को, जहां पे प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता मिली थी, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, 3 एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता की चीजें हमें मिली थी। तो अगर हम बात करें पंजाब में, क्योंकि पाकिस्तान मतलब पंजाब का एक तरीके से कुछ पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में, कुछ भारत में, पाकिस्तान वाले पंजाब वाले हिस्से में सिंधु की कुछ सभ्यताएं या फिर वहां के चीजें मिली। उसी में से है कौन सा, हड़प्पा, ठीक है ना। तो ये जो हड़प्पा है साइट है, कहां पे आ जाता है, ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में आ जाता है। उसके बाद पाकिस्तान के सिंध वाले एरिया में, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कोट दीजी, ये बेसिकली कहां पे है, सिंध वाले एरिया में। और बलूचिस्तान में 3 साइट्स थे, सुतकांगेडोर, डाबरकोट और बालाकोट। तो ये तो पाकिस्तान में। फिर अगर अपन आ जाए भारत में, तो भारत में हमें 7 अलग अलग स्थलों पे, वो 7 जगह कौन कौन से हैं, तो बेसिकली क्या है, जम्मू कश्मीर, जहां पे मांडा, जो कि कहीं ना कहीं सबसे नॉर्थ में है, ठीक है, मांडा चिनाब नदी के पास। और ये पंजाब में 2 साइट हैं, रोपड़ और संघूल, ठीक है। और उसके बाद हरियाणा में कौन कौन साइट्स हैं, तो बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुर। देन भारत के अदर स्टेट की बात करें तो राजस्थान में हमें 2 साइट देखने को मिले सिंधु घाटी सभ्यता की, कौन सी, एक कालीबंगा और एक बालाथल। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आलमगीरपुर, जो कि कहीं ना कहीं सबसे पूर्वी साइड था, तंगोली, बड़गांव। और महाराष्ट्र में जो कि सबसे दक्षिणी साइड था, वो बेसिकली दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद, जो कि गोदावरी नदी के पास में है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमें भारत का एक गुजरात स्टेट, गुजरात में काफी साइट्स मिले, जिसमें से 3 प्रमुख हैं, कौन कौन, लोथल, जहां पे हमें बंदरगाह मिला था, सबसे इंपॉर्टेंट, धौलावीरा और सुरकोटदा। तो गुजरात में ये 3 अलग अलग साइट्स थे। Welcome to CDG Educators. We provide coaching for electrical engineering, civil engineering, and other HPRCA exams. We have smart classrooms that make study more interesting. We have experienced faculties having 6+ years teaching experience. Our selections. 50+ students were selected for various government jobs last year and many more to come. Conducting seminars to guide students for various career opportunities. We provide both offline and online classes. You can download our mobile app from Play Store. You can find us on Google. Our offline center is in Hamirpur, Himachal Pradesh, near NIT. We got 5-star rating on Google with many wonderful reviews.
Join us on YouTube, Instagram, and Telegram. Thanks for watching.